अभी मैं ये जानना चाहता हूं महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि महाराष्ट्र वर्सेस केंद्र के चलते हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं और खासकर मुंबई फाइनेंशियल हब है। जी देखिए, बहुत कदम उठाने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं, लेकिन ये नाकाफ़ी हैं। आपको ये भी बता दें, 7 से 11 मार्च के बीच केंद्रीय टीम आई थी जिन्होंने महाराष्ट्र में दौरा किया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो कदम महाराष्ट्र में खासतौर पे वीकेंड्स लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, ये नाकाफ़ी हैं। ये जो कदम उठाए जा रहे हैं ये पूरी तरह से नाकाफ़ी हैं। ऐसे और भी कई ठोस और अहम कदम उठाने होंगे इस तरह की महामारी को रोकने के लिए। आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय कमेटी ने ये भी कहा कि जो अगस्त और सितंबर में तैयारियां थी वो तैयारियां फिलहाल अभी नहीं हैं। ऐसे में वो तैयारी फिर से करना होगा, क्योंकि इस महामारी के दूसरे जो है उसमें हम पहुंच गए हैं, दूसरे दौर में। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले जो तैयारियां थी उसी तैयारी को फिर से जो है तैयार सिस्टम को तैयार किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि 3 बड़े महानगर हैं महाराष्ट्र में, मुंबई, पुणे, नागपुर। इसमें रोजाना करीब 1900 से 2000 करीब आंकड़े आ रहे हैं, जो बहुत ही चिंताजनक विषय हैं। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, तो नागपुर महाराष्ट्र की उप राजधानी मानी जाती है, पुणे IT सिटी मानी जाती है। इन तीनों शहरों में इतने बड़े आंकड़े आना बहुत चिंता का विषय है। और लगातार महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो पूरा करीब 28,000 अभी आप आंकड़े बता रहे थे, जिसमें 17,800 के आंकड़े महाराष्ट्र हैं, यानी 60 से 70% रोजाना जो पूरे देश से जो आंकड़े आ रहे हैं उससे करीब 60 से 70% आंकड़े सिर्फ महाराष्ट्र से हैं, जो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। यही वजह है कि आज की जो बैठक है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। यहाँ की जो रिपोर्ट है वो प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री रखेंगे और इस पर क्या फैसला आगे चल के लिया जाना है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। BMC ने कल एक फैसला लिया है कि जो स्कूल में 50% कैपेसिटी के साथ शिक्षकों को स्कूल चालू रखने के लिए कहा गया था, वहाँ पे कामकाज देखने के लिए कहा गया था। अच्छा, ये जो आपने बात बोली, मैं एक बार सीधे आऊंगा डॉक्टर DS राणा के पास। सर, मुझे एक बात का बड़ा अजीब सी एक फीलिंग आ रही है, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप प्लीज गाइड करें। डॉक्टर साहब को दिखाएं जरा फ्रेम में, पद्मश्री डॉक्टर DS राणा सर को। सर, क्या हम कोरोना को टेस्ट कर रहे हैं? क्या हम कोरोना के साथ लुका छिपी खेल रहे हैं? जब दुनिया में यह पता है कि स्कूल खोलने से नुकसान होता है, जब हमारे सांसद देश के पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को कम कर देते हैं या उसमें काफी प्रिकॉशंस दिखा रहे हैं, अलग अलग सेशंस जो है पार्लियामेंट के कम कर देते हैं, अलग अलग जगह पर सिर्फ इलेक्शन छोड़कर अपने आप को रिस्ट्रेन कर रहे हैं, तो स्कूलों के ऊपर इतना जोर क्यों? व्हाई नॉट अ 0 ईयर? मेरे ख्याल में हमें सीखना चाहिए दूसरे देशों से। इस बार अच्छा ये है कि हमारे से पहले दूसरे देशों में बीमारी हो रही है, जैसे अमेरिका में, यूरोप में, चाइना में, सब जगह पता है कि जब भी ये ढील दी गई तो उसकी कोरोना की बढ़ोतरी हुई। कोरोना की सेकंड वेव, थर्ड वेव जो भी कहते हैं वो सारी यूरोप में आई, सारे अमेरिका में आई। तो भारत इसके लिए एक्सेप्शन नहीं हो सकता है। भारतवर्ष में भी यदि ऐसी ढील छोड़ेंगे तो यहाँ भी जरूर ये वेव आएगी और सरकार को और आम जनता को समझना होगा कि ये जो स्कूलों के बारे में भी इतना जल्दी नहीं होना चाहिए कि स्कूल खोले जाएं। तो इनके खोलने से और ये जितने त्यौहार आ रहे हैं हमारे, इनसे वजह से ये कोरोना और फैलेगा और आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कंटिन्यू करें। और मेरे ख्याल में वैक्सीनेशन की एज को और 25 साल से ऊपर सबको वैक्सीनेशन लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी लोगों में हेसिटेंसी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।